नमस्कार, मैं हूं अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत निर्वाचन आयोग ने 9 नवंबर को इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के 15 मतदान केंद्रों को बदलने की सूचना जारी किया है। मतदान केंद्रों के बदलने पर राज्य सांसद ने कई सवाल उठाया है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग का समय महज 24 घंटे बचे। इससे पहले गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के 15 बूथ बदल जाने के कारण राजद प्रत्याशी रोशन मांझी समेत सभी नेता हैरान हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से प्रदेश के 5 शहरों में डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। इनका किराया भी सामान्य से कम होगा। यह सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी। लखनऊ से 5 बड़े शहरों के लिए ऐसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। पहले चरण में 20 बसें खरीदी जाएंगी। इसके लिए टेंडर किए गए हैं। इन बसों के आने से यात्रियों का सफर तो आसानी होगा, किराया भी अन्य से कम रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में कुछ समय के लिए गिरावट आ सकती है। इसके बाद स्थानीय मुद्रा मजबूत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के पहले कार्यकाल में रुपए में 11% की गिरावट आई थी। हालांकि यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में आई गिरावट से कम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रेणुका बांध का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। एफसीए क्लियरेंस के कारण परियोजना लंबित है, लेकिन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने अध्यापकों के 6000 पद स्वीकृत किए हैं। 3000 अध्यापकों को बैच वाइज नियुक्ति दी गई है और 3000 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। वर्तमान सरकार नए संस्थान खोलने के बजाय पहले से खुले संस्थानों में अधोसंरचना और स्टाफ प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं का पूरा फायदा उठाने के लिए नए नए विचारों और प्रतिक्रियाएं विकसित करने पर ध्यान देना होगा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सेना के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक विदेश सेवा अताशे ब्रीफिंग में भाग लिया। आगरा जिलाधिकारी की समीक्षा में जन शिकायतों के निस्तारण की पोल खुल गई है। सबसे खराब फीडबैक सीएमओ, डीपीओ और डीआईओएस का रहा। इनको चेतावनी जारी की गई है। आगरा में जन सुनवाई में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, मनरेगा उपायुक्त और एडीओ पंचायत बरौली अहीर की सबसे खराब फीडबैक है। अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था बीएचयू में एक बेटी के साथ दुष्कर्म और छेड़खानी होती है। घटना के तीनों आरोपी जेल गए थे। वे भाजपा के सोशल मीडिया और आईटी सेल के प्रभारी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों के साथ मुख्यमंत्री का भी फोटो है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था के सवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस के गढ़ से सपा का नया पोस्टर सामने आया है, जिसमें भाजपा को निशाने पर लाते हुए नारे लिखे गए हैं। लिखा गया है कि अखिलेश का फेयर भाजपा का अंत नहीं है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर इस बार पार्टियों के बीच पोस्टर बार जारी है। अब अमेठी में सपा की तरफ से पोस्टर लगाए गए, जिसमें लिखा है कि 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव, जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे। यह पोस्टर समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष की ओर से लगाया गया है। बाबा सिद्दीकी और जिशान को मारने के बाद शूटरों को इस देश में पनाह लेनी थी। लॉरेंस बिश्नोई ने सुरक्षित ठिकाना बनाया था। चारों मददगार शिवा और धर्मराज के गहरे दोस्त हैं। चारों पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी को ठिकाने लगाने के बाद तीनों शूटरों को नेपाल के बांके जिले के शमशेरगंज में लंबे वक्त तक छिपने का इंतजाम किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की सुबह करीब 11:15 बजे गोरखपुर से राजकीय चार्टर विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, विधायक नीलकंठ तिवारी, जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह, शैलेश पांडे सहित कई भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री झारखंड की चुनावी जनसभा में शामिल होने के लिए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।